हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए देखो कि एक नई फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। एफएफ का नाम है ड्रीम कम ट्रू। इस एफए में जंगो एक अल्फ़ा है और तेंग एक ओमेगा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगो एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखते हुए एक पेशेंट से कहता है, मैंने जो भी मेडिसिन इस कागज़ पर लिखा है आपको उस मेडिसिन सही टाइम पर लेना है, ठीक है। अगर आप इस मेडिसिन को ठीक टाइम में नहीं लोगे तो आपकी हेल्थ और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है। पेशेंट कहता है, ठीक है डॉक्टर। उसके बाद वो डॉक्टर को बुक करता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। तभी जंगू नर्स से कहता है नेक्स्ट पेशेंट को बुलाने के लिए। तब तभी एक मिडिल एज के वोमेन डोर के पास खड़े होते कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर। जंगू उस वोमेन की तरफ देखता है, देन वो स्माइल करता है और कहता है, ओह मिसेस किम, प्लीज़ कम इन। आप वहाँ पर क्यों खड़े हो। मिसेस किम अंदर आता है, देन जंगू चेयर से उठकर मिसेस किम को एक हक करता है। तभी मिसेस किम जंगू से पूछता है, कैसे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या आपकी हेल्थ ठीक है ना। जंगकुक काफ़ी ओरिड होते हुए ये बात पूछता है। तभी मिसेस किम कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ पर खुद के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर वो हेजिटेटली डोर की तरफ देखता है। तभी तेंग एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मामा। एक कहकर तेंग रूम के अंदर आता है। जंगकुक जब तेंग को देखता है उसका हार्ट बीट जैसे रुक ही जाता है। जंगकुक की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाता है। जिस इंसान को वो देखना चाहता था, जिस इंसान के बारे में वो 2 महीने से सोच रहा है, वो इंसान उसके सामने खड़ा है। तभी मिसेस किम कहता है, मैं यहाँ पर तियांग के लिए आया हूँ। तभी जब मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी पूरी चेकअप करो। तभी जंगू ओरिड होते हुए कहता है, क्या हुआ है उसे, क्या उसे कहीं चोट लगी है, क्या वो अनवेल फील कर रहा है। तभी मिसेस किम कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप है, हम बस यही शेयर करना चाहते हैं क्या सब कुछ ठीक तो है ना। तभी जंगू कहता है, सडनली रूटीन चेकअप क्यों। तभी मिसेस किम में गहरी सांस लेता है, फिर वो कहता है, एक्चुअली तें की मैरिज होने वाला है इसलिए। ये बात सुनकर जंगू को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तभी जंगू एक लाउड वॉइस में कहता है, क्या। फिर जंगू खुद को संभालता है और वह अक्कोली गला साफ करता है और कहता है, मेरा कहने का मतलब है ये कुछ जल्दी नहीं हो गई। तेंग सिर्फ 19 का है। तभी मिसेस किम कहता है, तुम्हें तो पता है जंगू हमारी सोसाइटी के बारे में कि ओमेगा 21 साल तक उम्र तक नहीं रह सकता। कुछ ओमेगा तो 14 में ही मैरिज कर लेता है। जब ये सब कुछ सोसाइटी में चल रहा है तो हमने भी तेंग की मैरिज के बारे में सोचा, ताकि तेंग और भी ज़्यादा सुरक्षित रहे और कोई भी अल्फा उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें तो पता है जंगकुक, आजकल ओमेगा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बात सुनने के बाद जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है कि तेंग को कोई और अल्फा क्लेम करेगा। तभी जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, लेकिन मैरिज से पहले किसी ओमेगा की फुल चेकअप करने के लिए कहना एक ह्यूमिलेटिंग है। मिसेस किम कहता है, मैं जानती हूँ, लेकिन कोई भी अल्फ़ा एक फॉल्टी ओमेगा को मैरिज नहीं करना चाहेगा। एक क्रूल है, लेकिन यही रियलिटी है। जंगकुक तेंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तेंग मैरिज के लिए राज़ी है। जंगकुक की नज़र तेंग के ऊपर से हट ही नहीं रहा था और तेंग फ्लोर की तरफ ही देख रहा था। तभी मिसेस किम कहता है, पहले तो वो राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में वो राज़ी हो गई। ये बात सुनते ही जैसे जंगकुक की हार्ट ब्रोकन हो गई, वो रोना चाहता था। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, यही सोच के कि तेंग किसी और का हो जाएगा। तभी जंगकुक मिसेस किम से कहता है, आंटी क्या आप बाहर जा सकते हो, मुझे तेंग के साथ कुछ प्राइवेटली बात करना है। पहले तो मिसेस किम हेजिटेट करता है, लेकिन वो कहता है ठीक है। उसके बाद उस रूम से बाहर चला जाता है। रूम के अंदर सिर्फ जंगकुक और तेंग था। तेंग एक ओवर साइज पिंक शर्ट पहना हुआ था, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तभी जंगकुक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, यहाँ पर आओ ते। तेंग धीरे धीरे जाता है और वह एग्जामिनेशन टेबल पर जाकर लेट जाता है। तेंग के हाथ काँप रहा था। जंगकुक तेंग को लेटने के लिए मदद भी करता है। तभी जंगकुक कहता है, मैं बस यही शेयर करना चाहती हूँ क्या तुम ठीक हो या नहीं। फिर वो धीरे से तेंग की शर्ट को ऊपर करता है। जंगकुक हेजिटेट करते हुए वो अपने हाथ को तेंग की सॉफ्ट स्किन पर रखता है। जंगकुक के टच से जैसे तेंग की बॉडी में शिवर होने लगता है। वो कसकर अपने शर्ट को पकड़ लेता है। जंगकुक का टच काफ़ी ज़्यादा जेंटल और सॉफ्ट था और तेंग की हार्ट बीट जैसे फास्ट हो रहा था। तभी जंगकुक तेंग से पूछता है, कहीं पर दर्द हो रहा है।
जंगू एक कहता है और वो तेंग के एब्डोमेन पर अपने हाथ को रखता है। तभी तेंग कहता है, नहीं, ये अच्छा फील हो रहा है। ये बात जब जंगू सुनता है, उसके दिल जब से धड़क उठता है, उसकी हाथ एकदम रुक ही जाता है। वो तेंग की तरफ देखने लगता है। तेंग उसकी तरफ ही देख रहा था। तेंग के चेक्स अब रेड हो गया था और एक पल के लिए दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके आसपास दुनिया ही गायब ही हो गई। तभी जंगू रियलिटी में वापस आता है जब उसके हाथ में कुछ सांप जैसा चीज़ें लगा। जंगू एकदम फ्रोजन हो जाता है। जंगू देखता है कि उसका उंगलियां एक्सीडेंटली तेंग की चेस्ट पर है। तभी जंगू तुरंत अपने हाथ को हटाता है और वो कहता है, आई एम सॉरी तेंग। तभी तेंग साइली कहता है, इट्स ओके ह्यूंग, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ये सब नहीं किया। जंगू और तेंग दोनों एक दूसरे को देख रहा था। दोनों के बीच में काफ़ी सारा फीलिंग्स था। जंगू को ऐसा लग रहा था जैसे वो तेंग के ब्लू आइज में डूब रहा है। जंगू उस पल का याद आ जाता है जब वो पहली बार एक छोटा बच्चा के रूप में तेंग को अपनी पहली बार बाहों में पकड़ा था। तब से ही जंगू को तेंग से प्यार होने लगा था। तब उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे तेंग बड़ा होने लगा वैसे वैसे जंगू के दिल में तेंग के प्रति लव बढ़ने लगा। ये इतनी गहरी हो गई कि धीरे धीरे ये फीलिंग्स इतनी गहरी हो गई कि जंगू को अब डर लगने लगा। जंगू तेंग को लेकर एक ऐसा फ्यूचर देखा था, एक ऐसा लाइफ देखा था जहाँ पर वो लोग खुश रहेंगे बच्चे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ। वो लोग जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर उन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे लगता है कि उसका सपना सिर्फ सपना में ही रह गया। वो अपने फीलिंग्स को कभी जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाई। जंगू हमेशा इस बात से डर रहा था कहीं तेंग उसे रिजेक्ट ना कर दे। अगर तेंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, दोनों के बीच में जो छोटा सा दोस्ती का रिलेशनशिप था वो ही ख़त्म हो जाएगा। अब वो खड़े खड़े देख रहा है कि तेंग उसके हाथ से जा रहा है। वो अपने प्यार को जाने दे रहा है बिना फाइट किए। वो किसी और को तेंग को दे रहा है, ये जो कि ये उसका ही है, जिसके लिए वो हमेशा तरसता रहा। तभी जंगू देखता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है। जंगू तेंग को ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो तेंग को किसी और को नहीं दे सकता, जबकि उसके वाल्व इस ब्यूटीफुल ओमेगा को अपनी मेट के रूप में एक्सेप्ट कर चुका है। तो वो अपनी मेट को किसी और को कैसे दे सकता है? उसे कुछ करना ही होगा। तभी तेंग एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ह्यूंग, तुम रो क्यों रही हो? जंगू अपने आंसू पोंछता है और कहता है, कुछ नहीं। तभी जंगू एक लो वॉइस में कहता है, अब तुम उठ जाओ, मुझे तुम्हारी मदर से कुछ बात करना है। तेंग हेजिटेटली अपनी सिर हिलाता है। दिन पर धीरे धीरे एग्जामिनेशन टेबल से उठ जाता है। जंगू तेंग के हर मोमेंट को अच्छे से देख रहा था। जंगू मिसेस किम को बुलाता है। मिसेस किम रूम के अंदर आता है और कहता है, क्या तेंग की चेकअप कंप्लीट हो गई? तभी जंगू कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं। इसकी पूरी जांच के लिए 3 दिन यहाँ पर उसे रहना पड़ेगा। तभी मिसेस किम ओरिड होते हुए कहता है, क्या ये बहुत ही ज़रूरी है? जंगू कहता है, हाँ, उसकी हेल्थ के लिए ये सब ज़रूरी है। तभी मिसेस किम तेंग से पूछता है, बेबी, तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तेंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। जंगू समझ सकता था कि तेंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और वो कन्फ्यूज़ है, लेकिन जंगू ये जानता था कि तेंग उस पर ट्रस्ट करता है और जंगू तेंग के ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं होने देगा, चाहे उसे कुछ रूल को ब्रेक क्यों ना करना पड़े। तभी मिसेस किम कहता है, ठीक है, मैं 3 दिन के बाद वापस आता हूँ। वो तेंग की तरफ लास्ट बार दिखता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। मिसेस किम वहाँ से जाने के बाद जंगू एक स्मेक करता है, एक डार्क स्मेक करता है। फिर वो मन ही मन कहता है, 3 दिन। उन्होंने सालों तक इंतज़ार किया और चुपचाप प्यार किया। उन्होंने बहुत सारे दुख को झेला, लेकिन अब नहीं। अब वो अपने प्यार को ऐसे नहीं जाने दे सकता बिना फाइट किए हुए। अब वो अपने प्यार के लिए फ़ाइट करेगा। फिर वो तेंग की तरफ दिखता है, जो अपने लिप को बाइट कर रहा था। जंगू मन में कहता है, अब तुम मेरे हो जाओगे ते, आज रात, कल और हमेशा के लिए। जंगू की वाल्व इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश था। आज रात सब कुछ बदल जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये न्यू वाला स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके।